हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2019 में जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आई है 8,653। ठीक, कुल इस बार कितनी वैकेंसी आई है? 8,653। अब बात है यहाँ पे कि बात मैं करने वाला हूँ कि 15 डेज़, ठीक है, 15 डेज़ में आपके 50+ मार्क्स जो कि इंग्लिश में आ सकते हैं क्या? ठीक, 15 दिन में 15+ मार्क्स इंग्लिश में आ सकते हैं क्या? इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले होगा इस बार एसबीआई क्लर्क 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम में? अब इस बार एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को बना है कि नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, इस बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आप किसी भी सेक्शन में जितना भी ज़्यादा बना लो, ठीक, या आप कहने का मतलब नो सेक्शनल कट ऑफ करने का मतलब कि आप इंग्लिश में 2 ही बनाओ, बाकी रीजनिंग में 35, क्वांट में 35 बना लो तब भी चलेगा। या आप इंग्लिश में 1 भी ना बनाओ, रीजनिंग में पूरा बना दो, क्वांट में बना दो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी सेक्शन में आपको कोई क्वेश्चन का रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 10 या 20 या 15 क्वेश्चन करने ही करने, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको 20-20 मिनट का जो टाइम है वो तो निर्धारित रहेगा। 20-20 मिनट का जो टाइम है वो फिक्स रहेगा कि आपको इसी 20 मिनट में करना है। तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार, इंग्लिश का तो इस बार लोचा होगा नहीं क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं, तो इंग्लिश नहीं बनाएंगे, सिर्फ रीजनिंग बना लेंगे, क्वांट बना लेंगे। तो आपको लगता है क्या कि 35 रीजनिंग और 35 क्वेश्चन में 35 आपसे हो पाएगा? मीन्स कि अगर दोनों मिलाकर आप 35 ला पाओगे, खुद से पहले पूछोगे 35 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन हो जाएंगे? नहीं। कितना भी होगा, अगर 35 क्वेश्चन अगर बहुत ही भी अगर आप बहुत अच्छे हैं फिर भी आपको यहाँ से 30 मार्क्स आ सकते हैं। क्वांट की बात करें तो क्वांट की बात मैं करूँ तो कितना भी आप बहुत ब्रिलियंट हो तो यहाँ तो कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ब्रिलियंट हो तो यहाँ भी कह सकते हैं 30 आ सकता है। ठीक है, 30 और 30 टोटल कितने होंगे भाई? 60। अभी 60 मार्क्स आ गए। इंग्लिश में आपने कुछ भी नहीं बनाया, क्या लगता है आपका रिजल्ट होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट 60 मार्क्स पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की अगर आप कट ऑफ देख लो तो लास्ट ईयर का कट ऑफ कुछ स्टेट को छोड़ के अधिकतर जो स्टेट में जो कट ऑफ था आपका 65+ था। ठीक है, चाहे यूपी की बात करें तो 69.25 था, बिहार की बात करें जनरल कैटेगरी का 66.5 था, वेस्ट बंगाल की बात करें 71.5 था, मध्य प्रदेश की बात करें तो 66.725 था, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें वहाँ 71 था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंग्लिश कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश आपको पढ़ना ही होगा। अब इंग्लिश में कैसे 15 दिन में कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें कि यहाँ पे 15 मार्क्स आ जाएंगे? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट ईयर का, ठीक है, लास्ट ईयर जो पूछा गया था क्वेश्चन वो इस प्रकार था टोटल कि यहाँ पे रीडिंग कम्प्रहेंशन जो थे पूछे गए थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछा गया था, स्पॉटिंग एरर पूछे गए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा गया था, वर्ड अरेंजमेंट पूछा गया था। ठीक है, बाकी सेंटेंस करेक्शन जो था वो पूछा गया। तो सेंटेंस करेक्शन में से 5 सेंटेंस दिए थे, उसमें से एक आपको ढूंढना था कौन से करेक्ट थे। वर्ड अरेंजमेंट करने का मतलब आपका उसमें 4 बोल्ड दिया था, 2 कहने का मतलब जो ऑर्डर वे में नहीं था उसको ऑर्डर वे में सजाना था। तो कुल मिलाकर देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, स्पॉटिंग एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये तो कॉमन थे, हर बार आते थे। यहाँ चीज़ नया चीज़ क्या था? वर्ड अरेंजमेंट और एक सेंटेंस करेक्शन की तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन जो देखने को बना। ठीक, कुछ सेट में तो था कि आपका कहने का मतलब वहाँ पे क्या था, स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 करके भी दिया हुआ था कि आपका एक कॉलम 1 कह सकते हैं कॉलम 2 से मिलान करना था। तो कोई काफ़ी टफ नहीं था, वो भी मॉडरेट लेवल का था, बन जाने वाला था। ठीक है, अब है कि हम ऐसा क्या करेंगे कि 15 दिन में तो सारे जो है कि कम से कम सारे जो सेक्शन कवर नहीं हो पाए, लेकिन कुछ सेक्शन कवर करने से हमारा 15 मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम करें स्पॉटिंग एरर संभव हो पाएगा, पॉसिबल है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, फ्रेज रिप्लेसमेंट पॉसिबल है ना। तो यहाँ से ये 3 सेक्शन को इजी वे में किया जा सकता है। इस बार हो सकता है क्लोज टेस्ट दे या ना दे, हो सकता है क्लोज टेस्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। पारा जंबल आएगा ही आएगा, किसी सेट में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तारीख में एग्जाम होंगे तो हो सकता है किसी तारीख किसी डेट पे ना आए, किसी डेट में ना आए, अगले डेट में वो क्लोज टेस्ट दिया जा सकता है। पारा जंबल आ सकता है, सिंगल या डबल फिलर भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपने इंग्लिश का समझ लिया कि इंग्लिश इस प्रकार के आते हैं, आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन तो होगा ही होगा। अब वो 5 के सेट में दे या 10 के सेट में दे, आपको देगा ही देगा। तो उतार चढ़ाव यहाँ पे आगे पीछे हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है देख लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि इतने सारे चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो क्लोज टेस्ट आ सकता है, पाराजम्बल हो सकता है, सिंगल या डबल फिलर हो सकता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, वर्ड अरेंजमेंट हो सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन हो सकता है, स्पॉटिंग एरर तो कॉमन सा है, वो तो आएगा ही आएगा। तो कुल मिलाकर
यहाँ पर इंग्लिश की हम बात करें तो इतने सारे सेक्शन को कवर करने के लिए हमें 15 दिन में कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ने चाहिए जहाँ से ये पॉसिबल है, जहाँ से ये पॉसिबल है, ठीक। तो इसको करना क्या है, देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट, जो इसका कम से कम 25 या 30 25 या 30 आसपास में रूल हैं, ये तो पहले आप इसको रट लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको स्पॉटिंग एरर में मदद मिलेगा। अगर एरर की बात करें तो यहाँ से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स यहाँ से आ सकते हैं, जिसमें कि आप क्लोज टेस्ट को भी फिल कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब जितना हो सके यहाँ पे 200 के आसपास में या 250 जो भी है फ्रेजल वर्ब आप उसे रट लें, ठीक है। 200 से 250 जो भी फ्रेजल इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उनको रट लीजिएगा आप, ठीक। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत, जिसमें कि आपका नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं। अब यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से किस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया और वर्ब पे, इन 3 पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, लेकिन सभी पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक। चौथा की बात करें आर्टिकल, आर्टिकल बहुत ही आपको जरूरी है। आर्टिकल में क्या आते हैं, ए, एंड और द का यूजेस काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक। ये चीज़ आपको करना होगा, सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट, फ्रेजल वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल। इतना करने के बाद आपको एक चीज़ और करना होगा, एडिटोरियल आपको रोजाना कम से कम 1 या 2 आप एडिटोरियल पढ़ लो। अब कहाँ से पढ़ोगे, चाहे तो द हिंदू ले लो या फिर अगर आप कोई एप्लीकेशन की मदद से वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, तो 2 कम से कम या 1 डेली आप एडिटोरियल थोड़ा पढ़ लो। एडिटोरियल पढ़ने से ये होगा कि आपका रीडिंग जो आरसी है वो आपको मदद होगा, आरसी कंप्लीट करने में बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब सारे चीज़ करने के बाद यहाँ पे 1000 मैंने एरर लिखा, 1000 एरर, 1000 आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर का सेट उठा लो या फिर आप मॉक टेस्ट का दे लो, कहीं से भी आप 1000 एरर कर लेते हो। तो इससे ये बेनिफिट होगा, जितने भी आपने अभी तक रूल पढ़ा, जितने भी आपने रूल पढ़ा वहाँ से एक बार रिमाइंड हो जाएगा, इससे कि आपका और वो चीज़ पक्का हो जाएगा, ठीक। इतना चीज़ आपको करना है। तब इतना चीज़ करने के बाद आपको करना क्या होगा, तो देख लीजिए, एक नज़र अगर लास्ट ईयर की कट ऑफ भी देख लीजिए। कुछ स्टेट का मैंने लिखा है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का है और यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का है, तो खुद ही देख लीजिए। जब कट ऑफ की बात हम करते हैं कि कहीं भी कट ऑफ आपका 65 प्लस से था, आप 2 सेक्शन की बात करते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। अगर इन दोनों सेक्शन में अगर आपने 60 भी लिया है तो आपका रिजल्ट तो नहीं होगा ना, जब तक कि आपको इंग्लिश में कम से कम 15 प्लस लाने होंगे, तब जाके आपका 70 यहाँ पे 75 प्लस होंगे, 75 प्लस होंगे तब 100% आपका रिजल्ट प्रीलिम्स क्लियर होने का चांस है। और जिनका अच्छा यहाँ तो ठीक है, मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स में इंग्लिश से बच भी जाते हो, मेंस में तो इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा ना, मेंस में तो इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी रीजनिंग टफ होते हैं, बाकी सब सेक्शन में भी टफ ही होते हैं, तो इंग्लिश फिर भी बना। कहने का मतलब कुल मिलाकर देखा जाए आप इंग्लिश से नहीं बच सकते हैं। हाँ, यहाँ पे लोग थोड़ा से यहाँ पे ग्रीडी दिखा सकते हैं कि चलो इस बार इंग्लिश का तो सेक्शन कट ऑफ है नहीं, कोई टेंशन नहीं, बना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई। जिनकी इंग्लिश अच्छी होगी, एवरेज भी होंगे, उनका इस बार अगर अच्छी तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है। अगर जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है तो वो नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है कि दोनों सेक्शन से रीजनिंग क्वांट में इतना महारत हासिल मैं कर लिया कि 35 में 35 बना लूँगा, क्वांट में पॉसिबल नहीं है, मुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाइम आपके पास 20 मिनट्स है। इसी 20 मिनट में आपको सब करने हैं, तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, जो फैक्ट है। तो कुल मिला के ये करना होगा। अच्छा, इतना चीज़ करने के बाद आपको मॉक टेस्ट अभी से, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका जून के आसपास में होने वाले हैं, ठीक है, जून में, तो अभी से आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए, ठीक। एक मॉर्निंग में आप लगा लीजिए और एक इवनिंग में, ठीक। और इन दोनों का एनालिसिस जरूर किया कीजिए, एनालिसिस जरूर किया कीजिए। अब इतना चीज़ करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हो और आपके एनालिसिस आती है, तो मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट में अगर आपके स्टार्ट में 100 में अगर 30 आते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन कभी 35 भी आएगा, किसी दिन 40 भी आएगा, किसी दिन 45 आएगा, तो ये चलते चलते क्रम ऐसा होना चाहिए कि आपको कम से कम 75 प्लस आना शुरू हो जाए। जिस दिन 75 प्लस आना शुरू हो जाए और ये कंटिन्यूस रहे, ये कांस्टेंट रहे, ना कि वेरिएबल होते रहे, ये कांस्टेंट जब रहेंगे 70 या 75 प्लस रहेंगे, मान लेना कि आपका रिजल्ट कंफर्म है। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही बताना था कि देखो SBI क्लर्क इस बार ठीक है आया, वैकेंसीज अच्छी है,
तो रीजनिंग पॉइंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश को भी करना है। और ये 15 दिन अगर आप इस चीज़ को आप फॉलो करके देखें, जो मैंने बताया कि 15 दिन अगर जितने भी चीज़ को फॉलो किए, इसमें कुछ इंग्लिश में बहुत बड़ी सिलेबस नहीं, एक लिमिटेड सिलेबस होता है। इंग्लिश का एक लिमिटेड सिलेबस होता है, उसी में आपको पढ़ना है। इंग्लिश की बहुत जीके जैसा नहीं कोई गहराई है, यहाँ पे लिमिटेड सिलेबस है, रूल से बाहर कुछ नहीं आते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, मानते हैं, पर आपका रूल बेस्ड ही होता है। तो आप इंग्लिश पे इतना चीज़ रेगुलर 15 डेज करो, करने के बाद यू आर नॉट सर्टिफाइड, देन यू कैन चेंज योर जो थिंक है आपका चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप मेरा फॉलो करो, जो मैंने बताया उसको फॉलो करो, लेकिन अगर 15 दिन आप फॉलो करो, लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं होता है, आप छोड़ दो, आप फिर किसी और से पूछो या फिर अपने खुद से सोच के करो, लेकिन जो मैंने बताया ये पक्का 100% काम करेगा। ठीक, तो गाइस बस इस वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो भी होगा अगले वीडियो में क्या होगा वो होगा आपका इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो अभी इंग्लिश का एक वीडियो मैंने डाला है, आगे भी और भी इंग्लिश के वीडियो आएंगे, तो आप लोग का सपोर्ट होगा, आप लोग का कमेंट आएगा इंग्लिश पे वीडियो बनाया जाए, तो बिल्कुल इंग्लिश पे वीडियो बनाएंगे और आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।